नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मौसम विभाग की आलोचना हो रही है कि उसके बताए गए तारीखों पर दिल्ली में मॉनसून नहीं आया। दिल्ली के लोगों ने पेट्रोल के दाम कम होने का इंतजार छोड़ दिया है, मॉनसून का शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के यहाँ के विद्वानों के बीच यह दलील चल निकली है कि दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपया भी हो गया तो क्या हुआ, विकास भी तो हो रहा है। तो क्या शहडोल और गंगानगर में भी दिल्ली से ज्यादा विकास हो गया है? मध्य प्रदेश का शहडोल जिला देश के अति पिछड़े जिलों में आता है। यहाँ के लोग 111 रुपया 71 पैसे लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। गंगानगर के लोग 112 रुपया 49 पैसा लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। यह एहसास होना चाहिए कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम लोगों पर कितना बोझ पड़ता है। देव प्रकाश मिश्रा मुंबई के कॉर्पोरेट पार्क के करीब सड़क किनारे पराठे बेचते हैं। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आमतौर पर ग्राहक खूब आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से धंधा चौपट सा हो गया है क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऊपर से पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेल, खाने पीने की बाकी सामान, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से हालात बहुत खराब हो गए हैं। गैस जो भी 1000-1200 में था वो भी 1500 में हो गया। आटा महंगा हो रहा है, ऊपर से तेल इतने भाव चढ़ रहे हैं, तो वो पब्लिक है नहीं, तो ऊपर से बस धंधा पानी से खाली अपने को खाने का दोनों टाइम का वक्त का हो जाता है प्रबंध, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा है। अनिल फुलावले मुंबई के लोअर परेल इलाके में चाय बेचते हैं। दूध, चीनी, गैस की कीमतें बढ़ने से वो भी परेशान हैं। कहते हैं कि अब दिन में बस 2000 रुपए की ही चाय बेच पाते हैं और खर्चा आता है 1500 रुपए से ज्यादा, लिहाजा कमाई काफी घट गई है। व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। दूध, चीनी, गैस सबके दाम बढ़ रहे हैं और ग्राहकों के पास पैसा नहीं है। अगर मैं ज़्यादा पैसे लेने की बात करूं तो यहाँ ग्राहक नहीं आएंगे। ऐसा है तो सरकार विज्ञापन छाप दे कि 110 रुपया लीटर पेट्रोल देश के लिए जरूरी है, जैसा कि टीकाकरण का विज्ञापन छापे ही जा रही है। एक अखबार के पहले पन्ने पर उत्तराखंड सरकार का विज्ञापन छपा है आज ही कि टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है, उत्तराखंड सरकार कोरोना से सावधान है। एक दूसरे अखबार के भीतर आज ही उत्तराखंड की ही खबर छपी है कि पहाड़ के सेंटरों में 3 दिन से टीका नहीं है, नैनीताल में टीका खत्म। अखबार लिखता है कि टीका एक भी नहीं, धन्यवाद पोस्टर हर तरफ। फिर इस तरह के विज्ञापन का क्या मतलब रह जाता है? विज्ञापन का सच अलग है, खबरों का सच अलग है। आगे से टीका ना मिले तो टीके की जगह आप लोग विज्ञापन लगवा लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में गृह मंत्री अमित शाह के अहमदाबाद दौरे की खबर छपी है। अमित शाह के बयान से इस खबर की हेडलाइन बनाई गई है कि कोविड से लड़ने का यही तरीका है कि नागरिक टीका लगवाएं। इसे देखकर लगेगा कि टीका तो बहुत है, मगर नागरिक टीका नहीं लगवा रहे हैं। इस खबर के अनुसार अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गांव-गांव जाकर सुनिश्चित कराएं कि एक भी आदमी बिना टीके के ना हो। गुजरात में मुख्यमंत्री रूपाणी के नेतृत्व में विस्तृत टीका अभियान चल रहा है। तारीफ करते हुए उन्होंने एक नया एंगल निकाला कि टीका लगवाने वाले प्रति 10 लाख लोगों में गुजरात नंबर 1 पर है। 6 करोड़ से अधिक आबादी है गुजरात की। अभी तक कुल 2.78 करोड़ डोज लगी है। कोविन की साइट से पता चलता है कि गुजरात में केवल 63,70,000 लोगों को ही दोनों डोज लगी है। सरकारें जानबूझकर सिंगल डोज की संख्या बताती हैं क्योंकि 2.25 करोड़ की संख्या बड़ी लगती है, हेडलाइन जैसी लगती है। 7 जुलाई को गुजरात में 6,452 टीके लगे, 8 जुलाई को 7,081 और 9 जुलाई को 5,996 टीके ही लगे। 21 जून को राष्ट्रीय स्तर पर 90 लाख का आंकड़ा छूने के बाद दोबारा इस रिकॉर्ड को छुआ नहीं जा सका है। 21 जून के बाद डॉक्टर वीके पॉल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि हम टेस्ट कर रहे थे कि हमारी क्षमता कितनी है, हम एक दिन में कितना टीका लगा सकते हैं। टेस्टिंग हुए 20 दिन हो गए, लेकिन क्षमता के अनुसार टीका नहीं लगा अभी तक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि 11 जून से 20 जून तक हर दिन 34 लाख डोज लगी है। 21 जून से 30 जून के बीच हर दिन 56 लाख डोज और 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच हर दिन 40 लाख डोज लगी है। 31 दिसंबर तक अगर 18 वर्ष से ऊपर के सभी को टीके लगाने हैं तो हर दिन 86.5 लाख से अधिक टीके लगाने होंगे। दूसरी लहर के बाद एक बदलाव आया, चेतावनियां खूब जारी हो रही हैं। लोग भी भीड़ की तस्वीरों को साझा कर सरकार और समाज दोनों को आगाह कर रहे हैं। यह समय याद रखने का भी है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में क्या हुआ था। अभी भी भारत में 58 जिले ऐसे हैं
जहां संक्रमण के फैलने की दर 10% से अधिक है। इनमें से केरल और मणिपुर के 8-8 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश के 5 जिले, राजस्थान में 10 जिले। जाहिर है खतरा टला नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्तों में प्रति एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों के संक्रमित होने की दर बढ़ती जा रही है। इसे आर वैल्यू कहते हैं। चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के डॉक्टर सीताबरा सिन्हा कहते हैं कि केरल और महाराष्ट्र में आर वैल्यू 1 के करीब है और देश के स्तर पर भी यह बढ़ता जा रहा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी सरकारों के फैसलों में खासकर धार्मिक आयोजनों को लेकर एक रूपता नहीं दिखती है। कहीं पर धार्मिक आयोजनों को इजाजत नहीं दी जा रही है तो कहीं पर धार्मिक आयोजन हो इसके लिए सरकार मुकदमा लड़ रही है। कहीं पर सीमित रूप में आयोजन को अनुमति दी जा रही है लेकिन उसमें ना सामाजिक दूरी नजर आती है ना सतर्कता।